में आग लगती है तो बहुत धुआं होता है, और उस धुएं को अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से देखें आप। साथियों, एक इपॉक टाइम नाम की न्यूज एजेंसी है जिसने हाल ही में बताया है कि चीन से इतनी ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं कल के दिन जितनी आज तक कभी नहीं हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कोई रीजन पता नहीं है। आप याद देखिए कि 60% चाइना से उड़कर जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। क्यों कैंसिल कर दी गई हैं किसी को नहीं पता है। ये तो हम वो वाली बात बता रहे हैं कि धुआं, हम आग के बारे में तो जान नहीं पा रहे ना, क्योंकि अंदर की एजेंसी तो कुछ बता नहीं रही है। ग्लोबल टाइम्स जो छींकने के बाद भी कुछ बोलती है वो कुछ नहीं बोल रही है। ऐसी स्थिति में लोग कह रहे हैं कि 60% फ्लाइट आपके यहाँ क्यों रद्द हुई, जरा बताइएगा। 9,583 फ्लाइट कैंसिल हो गई। 9,500 फ्लाइट कैंसिल होना चीन के इतिहास में पहली बार कहा जा रहा है। और बताएं, और सुनो, आपको मालूम है रशिया के अंदर, रशिया से लेकर चाइना तक एक गैस की पाइपलाइन आती है जिसका नाम है द पावर ऑफ साइबेरिया। उसके थ्रू गैस भेजना रोक दिया गया है। गैज़प्रोम, जो कि रशिया की सबसे बड़ी पावर सप्लाई कंपनी है, यानी गैस सप्लाई वाली कंपनी है, उसने चीन को भेजने वाली गैस होल्ड पर डाल दी है कि सॉरी सर, अभी नहीं भेज पाएंगे आपको। गैज़प्रोम की गैस सप्लाई रोक दी गई है। दूसरी बार धुआं हो रहा है, वो सब देखते चलिए। तीसरा धुआं देखिए, एक पत्रकार है जिनका नाम है जेनिफर जेंग, जो कि लिखती हैं चीन के बारे में, लेकिन इनको किसी से ऑथेंटिकेट करके बताया नहीं जाता। लेकिन मैं आपको और बातें बताऊंगा। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, आप भी देखिएगा मेरे नजरिए से। आपको सामने की सड़क तो खाली दिख रही होगी, इस तरफ वाली सड़क देखिए जरा। आपको इस तरफ वाली सड़क के अंदर यहां पर चलते हुए कुछ ट्रक दिखाई देंगे। देखिए यहां पर आपको बड़ी मात्रा में ट्रक दिखाई दे रहे हैं, सेना के ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख जाए तो हाँ हाँ कर देना या थम्स अप कर देना। और यहां पर जो ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, लगभग 80 किलोमीटर की लाइन है ट्रक की, जो कि बीजिंग की तरफ जा रही है। ट्रकों की ये लाइन जो है, ये न्यूज के अंदर जेनिफर जेंग ने हाल ही से 20 घंटे पहले दुनिया के सामने साझा करी। इनके ये जेनिफर जेंग कौन है? ये वो हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग गीता मोहन एंड अदर्स, जिनकी न्यूज हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। वो लोग जो है ना इनको फॉलो करते हैं। तो जेनिफर जेंग कोई ऑथेंटिकेटर, उन्होंने कहा है लगभग 80 किलोमीटर तक सेना का काफिला बीजिंग की तरफ गया है। बीजिंग किसी बॉर्डर पर नहीं है जहां पर सेना गई है। तभी तो न्यूज बनकर आई है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। यहां पर भी अखबार वाले भी कहते हुए हिचक रहे हैं, क्योंकि कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, माहौल गर्म है। शी जिनपिंग हो गए हैं हाउस अरेस्ट, न्यूज के अंदर पूरी तरह बना हुआ है। और आप जहां तहां देखें नजरबंद की खबर निकल कर आ रही है। न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पीएलए ने कंट्रोल स्थापित कर लिया है। उनके जनरल हैं ली कियाओमिंग, हो सकता है कि वो चीन के नए राष्ट्रपति हों। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूं, चीनियों से भी कह देना मैंने निकाये। ये सब न्यूज जो आई हैं उनको अखबार वालों ने डिकोड किया है। और सुनने में तो ये आ रहा है भाई साहब, कहानी सुनने में, सुनी सुनाई बातों को बताने में बड़ा आनंद आता है। आपको मालूम होगा 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। असल में मुद्दा तो वहीं से निकल के आने लगा था। ये भाई साहब 16 तारीख के दिन खाना खा के भी नहीं आए। रात को सोचो, जिन्होंने खुद ने फंक्शन आयोजित किया हो, ऑर्गेनाइजर जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका प्रमुख संस्थापक, वो रात का डिनर किए बिना निकल गया भाई साहब, किसी से बिना मिले। पुतिन से भी नहीं मिला, मोदी जी से भी नहीं मिला। अरे कोई नहीं, शहबाज से तो मिल लेते, अपना ही था आपका, तो किसी से नहीं मिला भाई साहब। और बाहर निकल लिया ये बंदा। लोग कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में निकला, इसको घर से फोन आया, भाई साहब हो गया यहाँ तो कांड। ये उड़ा है और उड़कर जब चाइना पहुंचा है ना, तब से ही इसको पकड़कर कमरे में डाल दिया गया है। ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो ट्विटर खोल के देख लो। ट्विटर पर इस समय शी जिनपिंग नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, बीजिंग नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड ही ट्रेंड हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हो रहा सहा काम इंडिया के अंदर, जो इंडिया की बीबीसी हमारे स्वामी, ये जो है स्वामी नारायण स्वामी जी जो हैं, इन्होंने अपने द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, इन्होंने अपने द्वारा ट्वीट करके पूछा है कि बताओ भाई साहब ये चल क्या रहा है। ये नए रूमर्स उड़ रहे हैं कि शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट इन बीजिंग व्हेन शी वाज इन समरकंद रिसेंटली। द लीडर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वर सपोज्ड टू हैव रिमूव्ड फ्रॉम पार्टीज इन चार्ज ऑफ आर्मी। कुछ तो क्लैरिटी दो। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, वर्ल्ड के लिए पूरा दुनिया के अंदर खुला फेंका। भाई साहब न्यूज तो एकदम ट्रेंड करने लग गई कि हाँ कुछ तो मामला है। अब ऐसी स्थिति में क्या कहानी पूरी विस्तार से है ये बताएंगे, लेकिन आपके काम की एक चीज हम पहले बता देते हैं ताकि आपको बड़ा फायदा हो जाए। तो अब आपके सामने लेकर आते हैं ली कियांग मिंग को नया राष्ट्रपति बनाने की
दावे किए जा रहे हैं। शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये चाहते थे कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने। तो जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, आपको मालूम होना चाहिए चीन में ऐसा हुआ नहीं करता था। इन भाई साहब ने खुद के लिए नियम बदल लिए थे। जब खुद के लिए नियम बदले तो जो इनसे पहले वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ये क्या भाई साहब, आपने खुद के लिए नियम बदल लिए, फिर तो हमारे लिए भी ये नियम वैलिड होने चाहिए। और यही कारण है कि नियमों की वैलिडिटी में इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनको हटाने की तैयारी करी। आर्मी ने सोचा कि जब दो बंदर लड़ रहे हो तो फायदा बिल्ली का होता है, और जब दो बिल्लियां लड़ रही हो तो फायदा बंदर का होता है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बन के कूद गए भाई साहब ये जनरल साहब, जिनका नाम है ली कियोंग। सुनने में आ रहा है भाई साहब नए प्रेसिडेंट यही है। मैं फिर बोल रहा हूं, सब सुनने में आ रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार भी चरम पर चल रहा है। हाल ही में यहां की कोर्ट ने तो एक नजीर पेश करी है। क्या एक मंत्री जी थे साहब, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया 700 करोड़ के आसपास। कोर्ट ने फैसले में फांसी दे दी कि मंत्री को फांसी पे लटकाओ। चल कुछ खतरनाक ही रहा है, भ्रष्टाचारी कोई मंत्री था, उसको कहा कि लटकाओ साहब इसको। स्टैंडर्ड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि चीन में सब कुछ सही चल रहा है। तो भाई साहब फिर ये मास कैंसिलेशन क्यों हुए? ये इपॉक टाइम की न्यूज जो मैंने आपके साथ साझा करी, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल होने के पीछे की क्या कहानी है। तो कहानी सुनिए आप सभी को मालूम होगा कि समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है, वहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर जब शी जिनपिंग पहुंचे तो बड़े ही अनईजी फील कर रहे थे, ऐसा रिपोर्टर्स का कहना है। शी जिनपिंग को अच्छा लग नहीं रहा था। हालांकि उसमें मोदी जी और शहबाज शरीफ दोनों प्रेजेंट थे, तो शायद इसलिए भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यार मैं शहबाज से हाथ कैसे मिलाऊं और मोदी जी से नजरें कैसे बचाऊं। और तो और इधर की तरफ अमेरिका वालों ने अलग दिक्कत कर रखी है, तो पुतिन के साथ कैसे बैठूं। हालांकि कुछ भी कारण रहे हो, लेकिन असली कारण तो ये पता लगा कि रात को डिनर पार्टी होनी थी, सब लोग बैठकर खाना खाने वाले थे, भाई जी रुके नहीं और निकल लिए। चर्चा तभी से बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है कि यार ये तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ है, और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में साहब बड़ी दिक्कत है। लेकिन जब चाइनीज लोगों से पूछा गया क्यों चले गए साहब आपके अधिकारी, साहब कैसे चले गए, उन्होंने कहा कि वो थोड़ा कोविड-19 को लेकर कंसर्न है। फिर लोगों ने खोज के पीछे की बात निकाली। बोले साहब शी जिनपिंग तो आखिरी 2 साल से कमरे में से बाहर नहीं निकले थे, अब 2 साल बाद पहली बार बाहर निकले, आपने पीछे से कुर्सी खींच ली, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब गड़बड़ तो बाहर आई नहीं साहब। पता चला कि 16 तारीख को जब ये लैंड किए थे ना, तभी इनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप पूछेंगे सर ये थोड़ी जम कम रही है बात, क्यों साहब? क्योंकि साहब बात इसलिए कम जम रही है क्योंकि गिरफ्तार करने वाले जो लोग होंगे ये तो सिक्योरिटी एजेंसी होंगी। अरे तो यही तो बात पता चल रही है। क्या ये 2 लोग हैं, इनमें से एक का नाम है हु जिनताओ और दूसरे का नाम है वैन जियाबो। ये हु और वैन जो है ना, हु जिनताओ तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, और जो वैन जियाबो हैं ये वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर सांठगांठ कर ली कि यार अपन तो दोनों पूर्व रह गए और वो रियल में बना बैठा है, अपन दोनों मिलते हैं और इनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो है ना उसके हेड को अपने साथ मिला लेते हैं। और इन्होंने यही किया। सेंट्रल गार्ड ब्यूरो नामक एजेंसी है जो कि शी जिनपिंग की सुरक्षा मुहैया कराती है। उसका जो प्रधान व्यक्ति है ना, उसका नाम है सोंग पिंग। और सोंग पिंग को इन्होंने अपने साथ बिठा लिया कि यार सुन, तू आजा अपने साथ में मिलकर के कुछ ऐसा करते हैं कि तेरी फोर्सेस से कह कि इसी आदमी को गिरफ्तार कर ले, यानी कि बाढ़ से कहे कि वो खेत को खा जाए। वही हुआ भाई साहब। और यहां पर जो हुआ उसका नजीरा आप देख लीजिए कि सीजीबी ने यहां पर तुरंत प्रकार से इनकी गिरफ्तारी कर ली। ऐसा भी निकल के आ रहा है, मैं चाइना नहीं गया और किसी भी अखबार ने इस बारे में क्लैरिटी जो दी है वो उड़ती उड़ती खबर है। सोशल मीडिया पर जो चीज ट्रेंड कर रही है मैं तो वो लिख रहा हूं आपके सामने। एक खबर है जिसका नाम है न्यू हाईलैंड विजन.com के नाम से। उसने इस जानकारी देते समय कहा कि किस किस तरह से प्लानिंग हुई थी, वो सारी की सारी इस जानकारी में यहां पर निकाली हुई है। कह रहे हैं कि जो शी जिनपिंग है ना, उनको डिटेन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनका घर है एक जुनहाई हाउस, जो कि यहां के चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जितने भी टॉप अधिकारी होते हैं, यानी कि जो उनके चाइनीज प्रीमियर होते हैं, चाइना के जो पार्टी के जो सबसे उच्चस्थ व्यक्ति होते हैं वो इस घर में रहते हैं। इस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर करके उसी के अंदर रख दिया है कि अब आप बाहर नहीं निकलोगे, आपका घर ही आपके लिए पूरी तरह से जेल की भांति कार्य करेगा। तो ये बात साफ निकल करके आ रही है। अब देखते हैं आगे की कहानी और क्या चल रही है। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें मैंने